एक क्वेश्चन और है, देखो यह है क्वेश्चन नंबर 1.3। चेक वेदर द रेशो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज़ डायमेंशनलेस। बताना डायमेंशनलेस है कि नहीं है। लुक एट द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशो। व्हाट डज रेशो सिग्निफाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। इसने कहा कि ये बताओ के, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन है ना। गिवन क्या है, के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी पूछा है ना, ये हो गया। अब उसने कहा कि ये डायमेंशन लेस है। क्या कहा, तो भाई इसके दो तरीके हैं हमारे पास। नंबर एक शॉर्टकट मेथड, क्वेश्चन है नंबर 1.3। एक है इसमें शॉर्टकट, ठीक है, कराऊंगा दोनों मेथड से, समझ लो अच्छी तरीके से। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, इसका मास एम ई है, इसका मास एम पी है, इसका चार्ज ई है, इसका चार्ज भी ई है, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चों, आर है। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ 1.1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी कि ई, Q2 यानी कि ई, तो ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो आई कि नहीं आई। दूसरी बात वो क्या कहता है कि भाई एफ जी, अच्छा इसने इसको पूरे को के माना, हमने के लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, लिख लिया। दूसरी बात उसने कहा कि एफ जी बताओ, एफ जी कितना होता है, जी M1 यानी कि एम वी, M2 यानी कि एम पी अपॉन आर स्क्वायर। अरे बोल लो भाई। अब इसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यहाँ पे क्या था, न्यूटन, यहाँ पे क्या था, न्यूटन। बोलो क्या क्या है दोनों जगह, न्यूटन न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। तो बचा क्या, एफ ई ओवर एफ जी इक्वल के ई स्क्वायर ओवर क्या, जी एम ई एम पी, जो कि क्या है, यूनिट लेस है। अरे बोलो, यूनिट तो कट गई इसकी, जो यूनिट लेस है वो डायमेंशन लेस भी है। तो हम कह सकते हैं कि सो के ई स्क्वायर ओवर जी एम ई एम पी क्या है, इज़ डायमेंशन लेस। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आई बात समझ में कि नहीं। चलो इसके बाद हम करते हैं अगले क्वेश्चंस, अभी सारे कर रहे हैं।